ये एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब इसको बोलते हैं। ये डिस्कवरी हम लोगों ने किया था 1990 में, जब मैं राजस्थान घूमने गया जैसलमेर एरिया में, देखा वहाँ सारा सैंड ड्यून्स था, सैंड सब भरे पड़े थे। कुछ हमको पेड़ दिखाई पड़े हरे हरे, जिससे फूल भी था। मैंने ये क्वेश्चन पूछा अपने से कि इन पेड़ों को पानी और खाद कहाँ से मिल रहा है। तब मैं वहाँ गया, पेड़ के नीचे 3 मीटर नीचे गया तो देखा कुछ मिट्टी सी लगी हमें और वेट था। तो सैंपल हम ले आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था मैं, उसको एग्जामिन किया तो मुझे कोई राउंड स्पोर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। तो उसको हम लोगों ने एग्जामिन किया तो पाया कि ये एक तरह का नया किस्म का माइकोराइजा है, जिसका काम है प्लांट को प्रमोट करना। नंबर 1, सीड को जल्दी जर्मिनेट करता है, प्लांट जल्दी मैच्योर होता है, प्लांट जल्दी फ्लावरिंग करता है और ईल्ड बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। 10 से 30% ज़्यादा कर देता है ये। उसका और एक काम इसका और भी होता है, अगर डिजीज आता है प्लांट में, उसको रोक देता है। वो कैसे करता है, ये क्वेश्चन उठता है। अगला प्रश्न होता है कैसे करता है। ये करता है इसलिए कि इसका रूट पर ये कॉलोनाइज करता है, ऊपर नहीं जाता कभी, और वहाँ से ये अपने ब्रांचेस भेजता है सॉइल में, कभी कभी 1 किलोमीटर आगे से भेज देता है। तो जहाँ पानी मिला, खाद मिला, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और कागज सीधे पानी पेड़ को देता है। तो पेड़ को फायदा होता है। रूट जो होता है खाली थोड़े डिस्टेंस जा सकता है, ये किलोमीटर जा सकता है। तो रूट जो है उतना ले नहीं सकता है न्यूट्रिएंट जितना ये देता है। तीसरा ऐसा है कि इसके टिप के ऊपर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनसॉल्युबल, जो कि सॉल्युबल नहीं होता, फास्फेट कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड नेचर बहुत है, लेकिन रूट इसको ले नहीं सकता। तो उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म बना देता है और फिर एब्सॉर्ब कराता है। जैसे कैपिलरी ट्यूब होता है, पानी आता है पाइप से, वैसे ही पानी थ्रू भेजता है प्लांट को। तो ये इसके 5-6 एडवांटेज है जो कि हमने देखा। तो इसको हम यूरोप गए, चूँकि नई डिस्कवरी थी, काफ़ी वहाँ काम किया वहाँ साइंटिस्ट साथ। फिर इसको हमने यूरोप में 1997 सितंबर में पेटेंट कर दिया। जब पेटेंट करने गए तो पेटेंट ऑफिसर मुझसे कहा कि आप इसको पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर का, ये नेचर से मिला है आपको, आप नेचर का पेटेंट नहीं कर सकते। हमको कोई बात नहीं करते। कि मैंने उनसे ये कहा कि मैं नेचर का पेटेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फंगस की प्रॉपर्टीज को पेटेंट कर रहा हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो उसका पेटेंट कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने मुझे पेटेंट ग्रांट कर दिया 3 महीने के अंदर। और पहला पेपर मैंने छापा पेटेंट करने के बाद अमेरिका में। अगर आप पेटेंट करने के पहले पेपर छाप दें, पेटेंट नहीं हो सकता, ये रूल है। पेटेंट करने के बाद पेपर छापा और तब से अभी तक इसके ऊपर 307 पेपर छप चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। इस पर करीब 35 PhD हो गया। इसके अलावा इसके 29 पेटेंट हमारे अपने हैं। चाइना बहुत पेटेंट है, ताइवान में पेटेंट है। अब मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ताइवान को बेचा है ये अपना टेक्नोलॉजी $0.1 मिलियन में, $100,000 बेचा मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेन से, उसकी चिट्ठी आ गई, वो भी खरीदने जा रहे हैं इसको $50,000 में। अब मैं एक पोर्चुगल कंपनी है सॉल्टे, वो भी परचेज कर रहे हैं इसको। अब अमेरिका से बहुत इंक्वायरी आई है, अब मैं इसको कमर्शलाइज कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, नॉट फॉर द मनी, आवर डिस्कवरी मस्ट गो टू द फार्मर्स, दे आर द एक्चुअल यूजर्स। जितना प्रमोट होगा उतना फार्मर फायदा होगा। मेरा नाम ललित कुमार सिंघानिया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये इंटरनेट में मैं देखा इसके बारे में, और मेरी बेटी पढ़ती थी यहाँ कॉलेज के अंदर में, जो उसने बायोटेक्नोलॉजी किया, उसने बताया डॉक्टर साहब ने ये बहुत बड़ा इन्वेंशन किया हुआ है। तो इसको लेकर के हमने ट्रायल किया अपने यहाँ पर। तो ट्रायल करने में हमको ये पाया कि जो प्याज है उसका उत्पादन भी बढ़ा है और उसका सड़ने का जो प्रॉपर्टी है वो
ठीक हो गया है। आपका नाम? सूरज पाल। ये बताइए मुझे, रोटोनिक को लगाने के बाद क्या आपको फायदा हुआ है? मतलब मैंने पहले लगाई थी, पहले जब बीज लगाया था उस समय पौध लगाई थी तो पीली पीली पड़ रही थी मेरी। अच्छा। ठीक है, ऊपर से आल जो पत्ते होते हैं पीली पीली पड़ रही थी। हाँ। तो मैंने उसके बाद मैंने ललित जी के पास आया था। मैंने कहा बाबूजी पीली पीली पड़ रही है और न बढ़ रही है नीचे से, मतलब बड़ा भी कम था। तो उसके बाद इन्होंने पाउडर दिया मेरे को, मैंने उसका बताया था कि पानी में घोल के स्प्रे करना है इसका सूरज। तो मैंने आधे खेत में स्प्रे कर दिया था, आधे में नहीं किया था। तो जिसमें स्प्रे किया था उसका मतलब जो पत्ते थे वो भी बिल्कुल ग्रीन हो गए थे और जो जड़ थी वो भी मोटी मोटी हो गई थी। और जिसमें नहीं किया, जो जिसमें लगाया था मैंने, वो मेरी करीब लगभग 1 महीने पहले खेत से खत्म हो गई थी। अच्छा, चालू हो गई, 1 महीने खत्म हो गई थी, 1 महीने पहले ही। और जिसमें नहीं लगाया था वो मेरी अब 4-5 दिन पहले खत्म हो गई। ये मैंने बेसिकली प्याज में लगाया था। इसकी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। उसमें जो कहते हैं जो साल्ट की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, उसमें भी मैंने काफ़ी फ़ायदा देखा है इसमें। और प्लांट की ग्रोथ मतलब काफ़ी आई हुई है और रेजिस्टेंस पावर प्लांट के अंदर काफ़ी डेवलप हुई है। इससे फ़ायदा, कलर भी आया बढ़िया और माल सही बढ़िया बना और थोड़ा सा ज़्यादा भी निकला। यहाँ पर मैंने माइक्रोराइजा एक प्रोडक्ट है जो कि जड़ों का विकास करने में सहायक है। तो हमने ये माइक्रोराइजा के बारे में डॉक्टर साहब और उनकी टीम से यही सीखा है कि हम अपनी फसल का उत्पादन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मिट्टी की दिशा को किस तरीके से सुधार सकते हैं। मिट्टी की दिशा अगर हमारी सुधरती है तो हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़रूर बढ़ेगा। क्या मुझे ये बताइए, आप जो यमुना खादर में खेती कर रहे हैं, कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं और क्या क्या फसल आपके यहाँ पे अभी लगी? मेरे पूरे परिवार की 365 बीघा जमीन है परिवार की, जिसमें हम ज़्यादातर सब्जियों का काम करते हैं। तो सब्जी में आप मुझे बताइए, जो अभी रोटोनिक का जिक्र हुआ, इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ रोटोनिक के बारे में, तो आप मुझे ये बताइए कि आप रोटोनिक किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो और क्या इसका फायदा होगा? सभी सब्जियों में करता हूँ, सीजनल सब्जियों में। जैसे इस टाइम गोभी चल रही है, हमारे गोभी में ड्रिपिंग करवा के इन्होंने लगवाई है। और इसमें मेथी में इस टाइम मेथी, पालक, सरसों, धनिया, गोभी, इन चीज़ों का सीजन चल रहा है। इसमें आगे में फर्दर आएगा भिंडी का, तोरी का, घिया का और कद्दू वगैरह का। तो मुझे ये बताइए, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रोटोनिक का सब्जियों में, तो फायदा क्या? 20% यील्ड में इम्पैक्ट दिखा है हमको। बीमारियाँ कम आई है, लगभग 20 से 30% बीमारियाँ कम आई है, जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा रिजल्ट है इसका। कि हमें ना जो स्प्रे करने पड़ते हैं ना कीड़ों के अगेंस्ट, वो 4 प्रोग्राम में 3 या 2 ही करने पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें फायदा इस चीज़ का है। जो दवाइयों का खर्च होता है तो वो कम हो जाता है, दूसरा फसल में वृद्धि हो जाती है। तो मुझे ये बताइए और क्या फायदा होगा? हम बस यही है कि देखो यील्ड बढ़े, हमारा खर्चा कम आए, और क्या चाहिए हमको, मार्केट वैल्यू बने हमारी। 2-4 दिन पहले तैयार हो जाती है फसलें मेरी। जैसे फसल 2-4 दिन पहले तैयार हो जाती है, तो क्या बीच में कुछ ऐसी गुंजाइश रहती है कि कोई और दूसरी फसल भी ले सके? देखो जी, नेचुरल सी बात है, यदि 2-4 दिन पहले तैयार होगी तो खेत 2-4 दिन को ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको, तो अगला लगा सकते हैं हम उसको। मतलब जल्दी जो दूसरी फसल लगाने का टाइम होता है वो हम जल्दी से उसकी वो कर सकते, लगा सकते हैं फसल को। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अक्सर जो यमुना खादर में, जो यमुना के आसपास का एरिया लैंडिंग है, उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं एनजीटी वाले कि इसमें मतलब पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है या इसमें जहर, मतलब कुछ इस तरीके का बोलते रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा मटर के वहाँ उसका पूसा का बोर्ड लगा हुआ है। हमने 75 से भी ज्यादा अपनी सब्जियों के सैंपल पूसा में 2 साल से हम कंटिन्यू हर महीने, हर 2 महीने में वो करवाते हैं। हमारे पास रिपोर्ट है पूरी, आप देखिए उनमें जो पेस्टिसाइड आया हुआ हो। हम तो गाइडेंस के अनुसार चलते हैं ना, जितनी मानक दे रखा है पेस्टिसाइड का उतना लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सब्जियां हैं तो पेस्ट भी आएगा, पेस्ट आएगा दवाइयां भी लगेगी, तो अंदर कंट्रोल। ज्यादा बहुतायत में लगाओगे तब तो प्रॉब्लम होगी। मुझे एक चीज बताइए, जो यमुना में पानी आता है तो उस चीज का, क्योंकि पोल्यूटेड पानी तो अक्सर आता ही है फैक्ट्री उसका। देखिए जी, फ्लड आया, पानी आया, चला गया। यमुना का पानी हम लगाते नहीं है। हम यमुना से कम 700 मीटर दूर है, कैसे लगा लेंगे पानी। दूसरी बात ये है, इसी सोर्स को वो ये वाटर सप्लाई वाले सप्लाई कर रहे हैं, यही तो वाटर है, यही हम देखो हमारे वो है बोरिंग पंप वगैरह है, उनमें से हम लगाते हैं पानी। यदि ये सारा पानी खराब होता है फिर वाटर सप्लाई क्यों कर रहे हो आप? दुनिया भर के रेनी वेल लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो क्यों लगा रखे हैं? फिर वहाँ सप्लाई तो कर सकते हो, पर खेतों में लगाना इसको। अच्छा, थोड़ा सा मुझे रोटोनिक का ये बताइए, इकोनॉमिकल जो चेंज होता है, मतलब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है? 20% यील्ड फालतू हुई तो 20% ग्रोथ अपने आप ही हो गया। पेस्टिसाइड इनकम बढ़ी, 20% इनकम बढ़ी, और पेस्ट का जो एक हिस्सा जो खत्म हो गया, वो हमारा कच्चा माल घर पे आ गया।